श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामचरितमानस रचित गोस्वामी तुलसीदास की पूर्ण रामायण एकदम भक्ति भावना से उत्प्रोत है। तुलसीदास का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम को समर्पित करना और भक्त बनाना है। तुलसीदास वर्तमान युग के सर्वोच्च मतलब प्रहलाद की तरह, जैसे प्रहलाद जो है भक्त शिरोमण थे, उसी तत्काल सतयुग में जो है प्रहलाद जी भक्त शिरोमण थे और कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी भक्त शिरोमण की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि तुलसीदास ने अपने ही मुख से एक दोहा जो है निरूपित किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, तुलसी जिनके मुख से अतोखे निकसे राम, ताके पग की नहीं मेरे तन की जाम। ऐसा कौन है जो अपने इष्ट के लिए इस प्रकार समर्पित। तुलसीदास ने जो है ये कहा है कि अगर मेरे इष्ट राम का कोई धोखे से भी नाम ले लेता है तो उसके युक्तियों के लिए मेरे तन की छाप निकाले। इतना बड़ा समर्पण भाव तुलसीदास जी का भगवान राम के प्रति है। तुलसीदास ने भी कहा है, तरिय निपिन से मुम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। इस प्रकार तुलसीदास ने अपने स्वामी इष्ट को अपना स्वामी और एकाधिकार भी प्राप्त किया है। उन्होंने कहा, मेरे स्वामी को से बगैर कोई जो है कलयुग में पार नहीं हो सकता। इसलिए जो है उन्हें भक्ति भावना से इतना ओतप्रोत कर दिया है और भक्ति में कोई श्रम भी नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि कहो भगत पद कौन प्रयास, योग न जब तक व्रत उपवासा। भक्ति में जो है भक्ति मार्ग में चलने के लिए न योग की जरूरत है, न तप की जरूरत है, न व्रत की जरूरत है, न उपवास की जरूरत है। और भक्त में फायदा क्या है, तात भगत अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हुए अनुकूला। भक्ति जो है बहुत ही सुख देने वाली है। भक्त से जो है जो सुख मिलता है वो अनुपम होता है। लेकिन भक्ति प्राप्त कब होती है, मिले जो संत हुए अनुकूला। जब संत मिलते हैं तभी भक्ति प्राप्त होती है। भगत की साधन कहूँ बखानी। भगवान राम के मुख से तुलसीदास ने कहलाया है कि भगत की साधन कहूँ बखानी, असुगम पंथ मुहि पाऊँ प्राणी। सबसे ज्यादा भक्त हर चीज का, चाहे ज्ञान हो, योग हो, वैराग हो, सबका मार्ग भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन जो है राम की भक्ति है। और राम की सुगम पंथ मुहि पाऊँ प्राणी, सुगम पंथ क्या है, मेरी भक्ति है। और भक्ति को कहते हैं कि धर्म से विरक्त योग से ज्ञान। धर्म से जो विरक्ति होती है, विरक्त से ज्ञान होता है। ज्ञान मोक्षप्रद वेद बताना, वेदों ने ज्ञान को मोक्षप्रद बताया कि मुक्ति देने वाले हैं। लेकिन भक्त क्या करता है, भगत मुकुट निरादर भगत लुभाने। भक्त जो है मुक्ति की निरादरा करता है और भक्त में लालायित रहता है। क्योंकि जो है भक्त स्वतंत्र सगल सुख खानी। भक्त स्वतंत्र है, सगल सुख खानी है। अब बिना सत्संग न पावे प्राणी, बिना संसर्ग के भक्ति प्राप्त नहीं होती है। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, अब भगत मोर पुराण सुध गाई। मेरी भक्ति जो है पुराण सुध ने गाया है। करत कष्ट को पावे कोई, अगर बहुत कष्ट करने के बाद भी कोई का योग और व्रत तमाम तब करता है, लेकिन भगवंत अतनी जो प्राणी मोह प्राण पे सम्मानी। अगर भगवंत कोई अति निज प्राणी है तो मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन करत कष्ट को पावे कोई, अब भक्त ही नहीं प्रिय मुझसोई। अगर वो भक्तहीन है तो मुझको अच्छा नहीं लगता, मुझको जो है शुद्ध नहीं है। नारद जी से भगवान ने कहा है, जब नारद जी जो है भगवान वन में चले गए हैं, अब वन में जो है नारद जी ने सोचा, कैसे प्रभु विलोकों जाई फिर न बने असवसराई, मोर श्राप कर अंगीकारा सहत राम नाना दुबारा। तब भगवान ने कहा नारद जी से कहा है कि नारद जी से कहा है भगवान ने, सुन मन तोई कहो सरोसा, अब भजा जित मुहि सकल भरोसा। करम सदा तिनके रखवारी, अजिम बालक राखे मकारी। इस प्रकार भगवान जो है अपने भक्त की उस प्रकार रक्षा करते हैं जिस प्रकार माँ बच्ची की रक्षा करती है। इसलिए भक्त बनना और भक्त बनाने का उद्देश्य तुलसीदास का परम उत्कृष्ट था। उन्होंने हर व्यक्ति को भक्त बनाने का प्रयास किया है। और क्योंकि भक्त
ही मतलब सब सुख साधन प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अगर कोई ज्ञान के लिए श्रम करता है, केवल ज्ञान हेतु श्रम कर रहे हैं, जो ज्ञान के लिए केवल श्रम करते हैं, अब भक्त के लिए नहीं होते हैं, ते सट काम धेनु ग्रह त्यागी खोजत आग फिर पै लागी। इसलिए हर व्यक्ति को जो है ज्ञान के लिए श्रम नहीं करना चाहिए। और तमाम वक्ता जो है दोहा का नंबर, चौपाई का नंबर, श्लोक का नंबर बताकर याद करके अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। भक्ति जो है बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं होती। क्योंकि यह गुण साधन से नहीं हुई, तुम ही कृपा पाओ, तुझे भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। तो कहते हैं कृपा मिलेगी कहाँ? कृपा प्राप्त करने के लिए मन क्रम वचन छाण चौतराई, भजहु कृपा करिए रुराई। मनसा वाचा कर्मणा से, भगवान का भजन करने से निश्चित ही भगवान कृपा करते हैं और भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति जो है सब शुभ साधनों का मूल है। भक्त से ये श्लोक में और अंत में दूसरे लोक में दोनों जगह कल्याण होता है। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान के चरणों में ध्यान देना चाहिए और भक्ति भावना से भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। भक्ति का चिन्ह क्या है? भक्ति कैसे प्राप्त होती है? कैसे मालूम पड़े कि हम रास्ते में चल चुके हैं? वह प्रभु गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। भगवान के गुणानुवाद गाने और सुनने में शरीर पुलकायमान हो जाए और गद गद गिरा नयन नीरा, और शरीर गदगद हो जाए, नेत्रों से जल के जो है बिंदु टुकड़े लगे। ये भक्त की ओर चलने का एक सुगम रास्ता है। और यही से प्रतीत होता है कि फला व्यक्ति जो भक्त मार्ग में चल पड़ा है। बोलो जगत गुरु स्वामी तुलसीदास जी जय।